दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में चैप्टर कैलेंडर की। दोस्तों, कैलेंडर में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी हमें तिथि दे रखी है तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा वो हमने ज्ञात किया था। उसके बाद में हमने दूसरा प्रश्न एक और देखा था कि एक डेट अपने को दी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग दूसरी को डेट देके उसके बारे में अपने से पूछ रहा था कि उस दिन सप्ताह का कौन सा वार होगा। तो उसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं दोस्तों, कुछ कम एग्जाम्पल ही देखे थे हमने। दोस्तों, प्रश्न क्या है, 12 अगस्त 2003 को क्या माना इसने गुरुवार बताया है और अपने को 17 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था ये अपने को बताना है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जो चीज़ दोनों में कॉमन आ गई उसमें हम कैंसिल आउट कर देंगे। गुरुवार की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 अगस्त 2003 को रियल में गुरुवार ही था, ऐसा कुछ ऐसा माना गया है कि उस दिन क्या था, गुरुवार था। और हम इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न का आंसर देंगे, रियल स्थिति से आंसर देंगे भी नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक तो ये है 12 अगस्त 2003 और इसका कोड निकालना अपने को। एक तो इसको सूत्र के साथ से इसका क्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। एक दूसरा है 17 अगस्त 2012। तो दोस्तों, इन दोनों में जो चीज़ सिमिलर है और सिमिलर ये है कि इन दोनों में शताब्दी कौन सी है, 20वीं है, तो दोनों को काट दिया। दोनों में महीना अगस्त है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब अपना जो सूत्र था, तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष, उसमें से माह और शताब्दी कोड तो हट चुका है। केवल क्या रहेगा, तारीख प्लस वर्ष 3 और 3 वर्ष में कोई अधिवर्ष नहीं होगा क्योंकि 3 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। अर्थात टोटल कितना आया, 15 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। दोस्तों 12 प्लस 3 15, 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। अब यहाँ बात करते हैं, तारीख कितनी है, 17, वर्ष कितने हैं, 12, और इन 12 वर्ष के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार, यानी लीप वर्ष कितने हुए, 3। तो दोस्तों योग कितना हुआ, 17 12 29 और 3 कितने हुए, 32। अब दोस्तों 32 में 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 4 बार गया, 7 चौक 28, यानी शेष दिन कितने बचे, 4। शेष दिनों की संख्या कितनी बची दोस्तों, 4 बचे। 12 और 17 29 और 3 कितने हो गए, 32। 32 में 7 का देंगे तो 7 4 28, शेषफल भी कितना बचेगा, 4। तो दोस्तों इस वाली डेट में और इस वाली डेट में डिफरेंस क्या है, तो इस वाली डेट की तुलना में ये वाली डेट 3 दिन बाद में आएगी। अर्थात गुरुवार के बाद 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों गुरुवार के बाद में कौन आता है, जस्ट आगे कौन आता है, शुक्रवार, शुक्रवार के आगे कौन आता है, शनिवार, और शनिवार के आगे कौन आता है, रविवार। अर्थात गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन प्राप्त होगा, अपने को रविवार प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस 17 अगस्त 2012 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। क्योंकि अगर 2003 को, मतलब इस एक का मतलब अगर गुरुवार है तो 4 का मतलब क्या होगा, अर्थात 1 में 3 जोड़ दो तो 4 हो जाएगा। तो गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहला तो आएगा शुक्रवार, दूसरा शनिवार और तीसरा रविवार। अर्थात 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार। तो 17 अगस्त 2012 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। दोस्तों उस दिन कौन सा वार होगा, रविवार होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कैलेंडर में आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ इस प्रश्न में कॉमन क्या है, डेट भी बिल्कुल सेम है, महीना भी बिल्कुल सेम है और शताब्दी भी बिल्कुल क्या है, सेम है। तो तीनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, 21 जुलाई 1968, इसके लिए कोड निकालेंगे। और एक है 21 जुलाई 1993। तो दोस्तों जो चीज़ कॉमन है उसको उठा सकते हैं, जैसे यहाँ तारीख 21 है, यहाँ भी 21 है, अर्थात 21 को लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ महीना जुलाई है, यहाँ महीना जुलाई है, इसका दोनों का कोड समान रहेगा इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है।
यहाँ शताब्दी 1900 है, यहाँ भी 1900, इसलिए इसका कोड भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दोस्तों बचा क्या, केवल वर्ष और अधिवर्ष। तो दोस्तों 68 वर्ष में अधिवर्ष कितने आएंगे, तो 4 का भाग दिया 17 बार, 17 अधिवर्ष हो गए। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ, तो देखो 68 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 85, 85 होगा, और उसमें 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1, क्योंकि 12 संते 84। 68 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85, 85 में 7 का भाग दिया तो 12 संते 84, शेषफल कितना आया, 1 आया। अब यहाँ देखिए तो दोस्तों वर्ष कितने हैं, 93, और 93 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 23, क्योंकि 4 का भाग 23 बार जाएगा, 23 चौक 92। दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 116 होगा, जिसमें हमें भाग किसका देना है, 7 का देना है। इसमें भाग किसका देना है दोस्तों, 7 का देंगे। अब दोस्तों इसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, 4 शेष रहेंगे 46, 7 6 में 16 बार जाएगा, 16 संते 112, यानी शेषफल कितना बचेगा, 4। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3, यानी हमें इसमें +3 यानी 3 की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों रविवार के 3 दिन बाद कौन सा वार आता है, बुधवार। रविवार के 3 दिन बाद कौन सा वार आता है, बुधवार आता है। तो आंसर होगा बुधवार। 21 जुलाई 1993 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो दोस्तों यहाँ देखें तो दोनों के लिए करते हैं 16। 18 जनवरी 2008 के लिए हम शेष अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे। दूसरा है 18 जनवरी 2017। देखो दोस्तों जो चीज़ कॉमन है वो उठाते चलेंगे। यहाँ शताब्दी कौन सी है, 2000 है, यहाँ भी 2000 है। यहाँ तारीख 18, यहाँ भी तारीख 18 है, लेकिन दोस्तों जनवरी बिल्कुल सेम होते हुए भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2008 लीप वर्ष, इसलिए जनवरी का कोड 0, और 2017 है वो क्या है, साधारण वर्ष, इसलिए जनवरी का कोड 1। यानी जनवरी अलग अलग कोड दे रही है अपने को। क्यों, एक अपना लीप वर्ष है और एक क्या है, साधारण वर्ष। जनवरी और फरवरी के अलावा अगर कोई भी महीना आता है तो उसके ऊपर तो इनका प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि वो सारे कोड क्या रहते हैं, केवल जनवरी और फरवरी को छोड़कर सभी कोड क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो दिक्कत तो केवल 2 में ही है कि जनवरी और फरवरी में, इसलिए जनवरी का कोड तो अपने को लेना ही पड़ेगा। तो तारीख हटा दी और शताब्दी हटा दी, दोनों कॉमन थे वो हटा दी। अब चलते हैं, जनवरी का कोड कितना होगा लीप वर्ष में, 0, प्लस वर्ष कितने, 8, प्लस 8 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे, 2, यानी बटे 7। अब दोस्तों 8 और 2 कितने हो गए, 10, और इस 10 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, और वो होगा 3। दोस्तों कितना प्राप्त होगा, शेषफल 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ की बात करें तो 2017 साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड कितना होगा दोस्तों, 1, प्लस वर्ष कितने हैं, 17, और इन 17 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 4। लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे, क्योंकि 4 बार भाग जा रहा है इसमें, बटे 7। 17 और 4 कितने होते हैं, 21, और एक कितना हो गया, 22। अब दोस्तों 22 बटे 7, तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा 1, क्योंकि 22 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 3 बढ़ जाएगा 21, शेष पर 1 बचेगा, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों 3 और 1 का डिफरेंस देखें तो यहाँ इसमें क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। क्या हुआ है, -2 हुआ है, यानी 2 दिन पूर्व की बात हो रही है। तो दोस्तों मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा वार था, तो मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा वार था, रविवार। इसलिए यहाँ से आंसर क्या आएगा, रविवार आएगा। दोस्तों कौन सा वार आएगा, रविवार। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के लिए हल ज्ञात कर सकते हैं कि इनका आंसर कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न सोल्व किए जा सकते हैं। अब चलते हैं अगली प्रकार के प्रश्न। अब दोस्तों अगली प्रकार का प्रश्न कौन सा आता है,
तो दोस्तों अगली प्रकार के प्रश्न की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा बेसिकली, जैसे कोई भी वार है वो 1 तारीख को आ गया तो वो वार 7 दिन बाद रिपीट हो गए, यानी 8 तारीख को पुनः आएगा। फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को पुनः आएगा, 15 तारीख के 7 दिन बाद 22 तारीख को पुनः आएगा, और फिर 22 और 7 29 तारीख को वो दोबारा से आएगा। अब उसके बाद में बात करें कि मान लो कोई वार 2 तारीख को आ रहा है तो वो कितने को आएगा, 9 तारीख को दोबारा रिपीट होगा। वो 7 दिन बाद 16 तारीख को भी रिपीट होगा, वो 7 दिन बाद 23 तारीख को भी रिपीट होगा, और वो 30 तारीख को भी रिपीट होगा। जो वार 3 तारीख को आ गया महीने में वो 10 तारीख को भी आएगा, वो 17 तारीख को भी आएगा, वो 24 तारीख को भी आएगा, और वो 31 तारीख को भी आएगा। इसका मतलब दोस्तों केवल एक महीने में अगर कोई बड़े से बड़ा महीना है जो 31वां है तो उसमें केवल 3 ही वार हो सकते हैं, 1 तारीख का, 2 तारीख का और 3 तारीख का। ये वार है उस महीने में 5 बार आ सकते हैं। कितनी बार आ सकते हैं? 5 बार। अर्थात कोई महीना अगर 28 दिन का है तो उसमें ऐसा कोई भी वार नहीं होगा जो कितनी बार प्रयोग होगा, 5 बार प्रयोग होगा। उस महीने में प्रत्येक वार 4 बार ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कोई महीना 29 दिन का है तो उसमें एक वार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा, पूरे महीने में 5 बार। जैसे मान लो लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और उसकी पहली तारीख को संडे आ गया, तो बताओ उस महीने में संडे कितने आएंगे, तो उस महीने में संडे 5 आएंगे, क्योंकि पहली तारीख को आया वो 8 को भी आएगा, 15 को भी आएगा, 22 को भी आएगा और 29 को भी आएगा। लेकिन मान लो कोई महीना 30 का है तो फिर उसमें 2 बार आएंगे, 5 बार। जैसे मान लो 30वां महीना है, हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो उसमें 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला जो वार है ना वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, क्योंकि 1 तारीख को आएगा वो 29 तक 5 बार हो जाएगा, और जो 2 तारीख को आएगा वो 30 तक 5 बार हो जाएगा। यानी 1 तारीख और 2 तारीख का वार कितनी बार आएगा, 5 बार। और 31वां महीना है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों तारीख जो लगातार वार आएंगे फर्स्ट में, वो 5 बार उस महीने में कितनी बार प्रयोग किए जाएंगे, 5 बार प्रयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों इनसे संबंधित भी प्रश्न बनता है, इनसे संबंधित भी क्या बनता है, प्रश्न बनता है, और हम यहाँ से भी बता सकते हैं आराम से कि उसका अंतिम वार क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, ये भी बता सकते हैं कि तो आपको क्या होगा कि इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न लेता हूँ दोस्तों, क्या प्रश्न है कि यदि मई माह में 5 सोमवार है, मई माह में क्या है, 5 सोमवार है, तो उस माह की अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा। अब दोस्तों इसने ये बता दिया कि मई में 5 बार क्या आएगा, सोमवार आएगा। लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं कि मई कौन सा महीना है, 31वां महीना है, तो ये सोमवार कौन सा दिन होगा। भाई सोमवार 5 बार आए, अगर महीना 31वां, इसका मतलब अगर 1 तारीख का सोमवार है तो भी सोमवार 5 बार होगा, अगर वो 2 तारीख को आया होगा तो भी सोमवार तो 5 बार ही होगा, और अगर वो 3 तारीख का था तो भी सोमवार कितनी बार आएगा, 5 बार ही आएगा। तो मेरे को ये बताओ कि मैं ऐसे मान लूं कि अगर 1 तारीख को मैं सोमवार मानता हूं, मई की 1 तारीख को मैंने क्या माना, सोमवार माना है। अगर मैं 1 तारीख को सोमवार मानता हूं तो 29 तारीख तक सोमवार कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। तो दोस्तों सोमवार अगर 29 तारीख का होगा, भाई आपको पता है अगर 1 तारीख का सोमवार होगा तो 29 का भी सोमवार ही होगा, तो 30 का क्या होगा, मंगलवार, और 31 का क्या होगा, बुधवार। अर्थात अंतिम तारीख का जो वार है वो क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है। अब इसके अलावा कोई जरूरी नहीं कि बुधवार ही हो, बुधवार के अलावा अलग भी ऑप्शंस हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर 1 की बजाय मान लो सोमवार कितनी तारीख का था, 2 तारीख का, अगर 2 तारीख का सोमवार था तो 5वीं बार सोमवार कब आया, 30 तारीख को, और 30 तारीख को सोमवार है तो इसका मतलब 30 को तो मंगलवार ही हुआ। अर्थात अंतिम तारीख है उस दिन मंगलवार भी हो सकता है, उस दिन कौन सा वार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। इसके अलावा मैं इसे मान लूं कि 3 तारीख को सोमवार था मई में सोमवार कितनी तारीख का था, 3 तारीख का, तो 3 तारीख का सोमवार होगा तो भी सोमवार कितनी बार आएगा, 5 बार, और अंतिम 31 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार, यानी 31 तारीख का वार क्या होगा, सोमवार भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महीना 31वां है, कोई महीना 31वां है और उसमें 5 बार कोई वार रिपीट हो रहा है
और फिर आपको अंतिम का या प्रथम का पूछे तो उसकी संभावनाएं 3 होती है, वो 3 प्रकार से आंसर दे सकता है। जैसे इसकी अंतिम तारीख है वो बुधवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, वो सोमवार भी हो सकता है। तो दोस्तों इसकी अंतिम तारीख कौन सा वार होगा, तो इसकी अंतिम तारीख को बुधवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है या सोमवार हो सकता है। या तो आपको यहाँ ये पूछेगा कौन सा वार हो सकता है, तब तो आपको ये देना है, या फिर आपको ये पूछे कौन सा वार होगा, तो इन तीनों में से कोई सा एक ही ऑप्शन अपने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लगा सकते हैं। या फिर तीनों ऑप्शन में लगाएगा या लगा के इसमें और लगा देगा, बुधवार और अथवा मंगलवार अथवा सोमवार, ऐसा कुछ प्रश्न आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि कोई भी महीना है, अगर आपको यहाँ से ये पूछे तो तुरंत उसके बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर 1 तारीख का है वो 29 तारीख को अंतिम बार आता है, 2 तारीख वाला 30 तारीख को अंतिम बार आता है, और 3 तारीख वाला 31 तारीख को अंतिम बार आता है। तो इसलिए हम वहाँ से ये देख के बता सकते हैं कि उस दिन कौन कौन सा वार हो सकता है और कौन कौन सा वार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इनकी सहायता से हम आसानी से प्रश्न को बता सकते हैं। तो हम इसमें छोटे छोटे प्रश्न लेके चलते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं। यदि किसी वर्ष अप्रैल माह में 5 रविवार हो तो उसी वर्ष 30 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि अप्रैल माह की बात करें तो अप्रैल माह है वो कौन सा महीना होता है, 30वां महीना होता है। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30। इसका मतलब 1 तारीख को जो वार होगा अगर मैं वो रविवार मान लूं तो इसका मतलब 29 को भी रविवार ही आएगा। 5वां रविवार कब आएगा, 29 को आएगा, क्योंकि जो 1 को आएगा वो 29 को आएगा वापस। तो दोस्तों यहाँ 30 का क्या हो सकता है, फिर सोमवार हो सकता है। क्या हो सकता है, सोमवार, क्योंकि अगर 29 को रविवार आएगा तो फिर 30 का क्या आएगा, सोमवार। लेकिन अगर मान लो 2 तारीख को रविवार हुआ तो 2 तारीख को रविवार होता, 5वां रविवार कितनी तारीख को आएगा, 30 तारीख को, अर्थात 30 तारीख का वार रविवार भी हो सकता है। यानी इस 30 तारीख का अप्रैल का अपने को पूछ रहा है, तो 30 अप्रैल के वार क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार भी हो सकता है और रविवार हो सकता है। क्यों, अप्रैल 30वां महीना है और 30वें महीने में 2 वार ऐसे होते हैं जो क्या आते हैं, 5-5 बार आते हैं, 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला। अगर 1 तारीख को रविवार हुआ तो अंतिम रविवार 5वां रविवार 29 तारीख को आएगा, इसलिए 30 का सोमवार हो सकता है। और अगर 2 तारीख को रविवार हुआ तो फिर 30 तारीख को भी क्या होगा, रविवार, अर्थात या तो उस दिन सोमवार होगा या रविवार होगा। अगर 1 तारीख का रविवार था तब तो सोमवार होगा, और अगर 2 तारीख का रविवार था तब 30 तारीख को भी क्या होगा, रविवार। यानी कि या में आंसर रहेगा सोमवार या रविवार, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। दोस्तों अगस्त कौन सा महीना होता है, तो हम बात करें तो अगस्त में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 31 होती है। अगस्त कौन सा महीना होता है, 31वां महीना होता है। इसका मतलब इसमें 3 वार होंगे जो 5-5 बार प्रयोग होंगे। अब मान लो 1 तारीख का वार आपका गुरुवार हो सकता है। अगर वो गुरुवार हुआ तो 5 बार निश्चित रूप से आएगा इस महीने में, और 29 तारीख लास्ट इसकी 5वीं बार आएगा वो। अगर मैं मानूं कि अगर 1 तारीख का गुरुवार नहीं है, 2 तारीख का गुरुवार है, अगर 2 तारीख का गुरुवार हुआ तो भी गुरुवार कितनी बार आएगा, 5 बार ही आएगा। लेकिन दोस्तों अगर 2 तारीख का गुरुवार हुआ तो फिर 1 तारीख को तो बुधवार होगा ना। 1 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा, क्योंकि अगर 2 तारीख का गुरुवार है तो गुरुवार से पहले कौन आता है, बुधवार होता है, यानी 1 तारीख को बुधवार हो सकता है। दोस्तों 31वां महीना, इसका मतलब 3 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा। अगर 3 तारीख को गुरुवार मान ले तो, क्योंकि संभावना है ही, क्योंकि 5 गुरुवार बताए, इसने किसी तारीख का गुरुवार नहीं बताया अपने को। 5 गुरुवार और 5 गुरुवार, ऐसे 3 कंडीशन है इसके लिए। 1 तारीख को भी हो सकता है, 2 तारीख को भी हो सकता है और 3 तारीख को। अगर 1 को गुरुवार होगा तब तो आंसर गुरुवार हो ही गया। अगर 2 को गुरुवार होता है तो भी गुरुवार इस महीने में 5 बार आ गया, लेकिन 1 तारीख का वार चेंज हो गया, क्या हो गया, बुधवार। और अगर 3 को गुरुवार हो गया तो भी गुरुवार कितनी बार आएगा इस महीने में, 5 बार ही आएगा। लेकिन आपको पता है 1 तारीख का उस दिन क्या आएगा, मंगलवार आएगा। 1 तारीख का कौन सा बार आएगा, मंगलवार आएगा। यानी हम यहां से बता सकते हैं कि इस प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, वो ये गुरुवार भी हो सकता है,
अगर 2 तारीख को गुरुवार हुआ तो फिर 1 तारीख को बुधवार भी हो सकता है। अगर 3 तारीख को गुरुवार हुआ तो फिर 1 तारीख को मंगलवार भी हो सकता है। अर्थात 1 तारीख को होने वाले वार कौन कौन से होते हैं? गुरुवार या बुधवार या मंगलवार, इनमें से कोई सा भी वार हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल कंडीशंस देखनी है कि कोई महीना 30 का है, 31 का है। अगर महीना 31 का है तो उसमें 3 बार रिपीट होते हैं, 30 का है तो उसमें 2 बार 5-5 बार रिपीट होते हैं। अगर 29 का है तो 1 ही बार रिपीट होगा। लेकिन अगर कोई महीना 28 का है तो उसमें 1 भी बार 5 बार नहीं आएगा। अब दोस्तों इसी में चलते हैं, मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो दोस्तों मार्च माह की तीसरा दिन क्या है? शनिवार है। अर्थात 3 मार्च का जो हमें वार दे रखा है वो क्या दे रखा है? शनिवार दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है दोस्तों? शनिवार। और अपने से जो पूछा गया है वो 25 मार्च का पूछा गया, यानी 25 तारीख का पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ये बताओ कि ये इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो ये इससे ज़्यादा है +22, यानी 22 अंक क्या है? ज़्यादा है दोस्तों। तो हमें देखना है कि 22 अंक की यहाँ क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों हमें पता है हर 7 दिन के बाद में वार क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो क्यों ना 22 में 7 का भाग लगा दिया जाए। तो दोस्तों शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल प्राप्त हुआ 1। अर्थात 1 दिन की क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी हमें। यानी 25 मार्च का जो वार होगा वो इसके 1 दिन बाद में आएगा, यानी शनिवार के 1 दिन बाद कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा दोस्तों। एक बार इसको अलग से और देख ले। मान लो इसने बताया कि तीसरा दिन शनिवार है, तो 3 तारीख को है, तो 7 दिन बाद दोबारा किसको आएगा? 10 तारीख को आएगा। 10 तारीख के 7 दिन बाद किसको आएगा? 17 को आएगा। 17 के 7 दिन बाद 24 तारीख को फिर से आएगा। कौन? शनिवार। दोस्तों अगर 24 तारीख को शनिवार आएगा तो 25 तारीख को क्या आएगा? रविवार आएगा। लेकिन हमें वहाँ ऐसे अलग देखने की जरूरत नहीं है। आप इनका डिफरेंस देखो, ये कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों। 25 में से 3 गया, कितना बचेगा? 22, यानी 22 अंकों की वृद्धि हो रही है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं हर 7 दिन के बाद में वार रिपीट हो जाता है। तो 22 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 3 बार गए 21, शेषफल क्या बचा? 1। अर्थात 1 दिन अतिरिक्त होगा। तो आप शनिवार में 1 दिन ऐड कर दीजिए, यानी क्या आएगा? रविवार। तो दोस्तों इस माह की 25 तारीख को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। आंसर क्या आएगा? रविवार। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। दोस्तों प्रश्न क्या है? अप्रैल माह का दूसरा दिन क्या है? शुक्रवार। दूसरे दिन से मतलब क्या हुआ दोस्तों? 2 तारीख, यानी 2 अप्रैल की बात हो रही है कि 2 अप्रैल को कौन सा वार है? शुक्रवार है दोस्तों। 2 अप्रैल का कौन सा वार है? शुक्रवार है। दूसरा दिन बोला है तो दूसरी तारीख की बात बोल रहे हैं, 2 तारीख। अब उसी माह की 28 तारीख की बात कर रहे हैं, 28 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों 28 का निकालना है। तो पहले यहाँ बताओ कितने अंक की वृद्धि हुई? 26 अंक बढ़ गया। तो क्यों ना दोस्तों इसमें 7 का भाग लगा दिया जाए। दोस्तों इसमें 7 का भाग लगाया तो शेष कितना आएगा? 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा, क्योंकि 7 21, शेषफल कितना बचा? 5। अर्थात शेषफल 5, यानी इसमें आपको 5 क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। अब दोस्तों आप शुक्रवार में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार के बाद में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और 5वां बुधवार होगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार होगा। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में आपको बताऊं, जब यहाँ शेषफल कुछ बड़ा अंक आ जाता है तो आप आगे 5 बढ़ाने की बजाय पीछे 2 जा भी तो सकते हो। क्यों? क्योंकि सप्ताह में टोटल वार 7 ही होते हैं। 7 दिन के बाद में रिपीट होने लग जाता है। आपको किसी तारीख से 5 दिन आगे जाना है
उसकी बजाय आप उससे 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि 5 + 2 कितना होगा 7, यानी कि पूरे सप्ताह का योग 7 ही होना चाहिए। तो आप 5 दिन चाहे आगे बढ़ जाओ, चाहे इस वार से 2 दिन पीछे बढ़ जाओ, बात क्या होगी, एक ही होगी। तो दोस्तों शुक्रवार से 2 दिन पहले का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 आ रहा है शेषफल, 7 में से 5 गया तो क्या 2, या तो आप 5 अंक आगे जाओ या फिर आप 2 अंक पीछे जाओ। तो दोस्तों शुक्रवार से पहला दिन कौन सा होगा, गुरुवार, और गुरुवार से पहला दिन कौन सा होगा, बुधवार। यानी आप 2 अंक पीछे जाएंगे तो भी बुधवार ही आएगा, और अगर आप 5 अंक आगे जाएंगे तो भी क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। तो आपको अगर दोस्तों यहाँ थोड़ी बड़ी संख्या मिल जाए, जैसे 6 आ गया, तो आप 6 अंक आगे जाने की बजाय 1 अंक पीछे चले जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस समय जब यहाँ बड़ी संख्या आती है तब हम उसमें क्या करते हैं कि 7 में से घटा लेते हैं, इसको जो आया वो पीछे कर देते हैं उतना, और अगर पीछे जाना है तो उतना ही आगे कर देते हैं। दोस्तों क्या प्रश्न है, जून माह की 3 तारीख मंगलवार से 2 दिन पहले पड़ती है। इसका मतलब 3 तारीख का मंगलवार नहीं है, मंगलवार तो इस 3 तारीख से 2 दिन बाद में है। क्यों, 3 तारीख है वो मंगलवार से 2 दिन पहले है, इसका मतलब मंगलवार 3 तारीख से 2 दिन बाद में है। इसका मतलब मंगलवार कितनी तारीख का है भाई, 5 जून का है। मंगलवार किसका है, 5 जून का। क्यों, 3 तारीख है ना वो मंगलवार से 2 दिन पहले, अर्थात 3 और 2 5, 5 का है कौन, मंगलवार, यानी 5 जून का कौन है, मंगलवार है। अब दोस्तों अपने से पूछा है उस माह की 25 तारीख का, यानी 25 जून का पूछा है। तो दोस्तों यहाँ वृद्धि कितने की हुई, तो वो 20 अंकों की हुई है। अब दोस्तों इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना आएगा, 6 आएगा। शेष कितना आएगा, 6। तो दोस्तों या तो आप इसमें 6 जोड़ो, या फिर आपको अभी बताया था कि यहाँ 6 है तो आप 1 क्या कर दो, माइनस, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7, योग 7 होना चाहिए। इसको 7 में से घटा लेने 1, या तो आप 6 दिन आगे करो या फिर 1 दिन पीछे कर दो, और मंगलवार से 1 दिन पीछे कौन सा वार होगा, सोमवार। या फिर आप ऐसे करो, इसको 6 दिन आगे बढ़ा दो, जैसे पहला दिन कौन सा होगा, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, और 6ठा दिन सोमवार, यानी सोमवार ही आएगा। तो आप 1 दिन पीछे चले जाओ चाहे आगे चले जाओ, बात क्या है, एक ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे, बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।